जी, अभी जो वर्तमान में करप्शन बढ़ गया है, हर अंचलों में करप्शन, थाना में करप्शन। अब इसके तर्ज पर एक कॉकरोच जनता पार्टी का भी गठन किया गया। क्या कहेंगे युवा जो हैं अब दिग्भ्रमित हो गए, अब विश्वास उनका उठते जा रहा है? बिल्कुल, आपका कहना एकदम तार्किक रूप से सही है, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज के परिवेश में अगर हम देखें, तो जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वह संवैधानिक जो व्यवस्था है, वह कोलैप्स होने की वजह से हुई है। और आज जो है अधिकारों के साथ सौदा हो रहा है और सौदा होने की वजह से ये सारा चीज़ जो है, आज विमर्श खत्म हो रहे हैं और जो भी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, वहाँ बुद्धिजीवियों का एनरोल जो है एकदम नगण्य हो गया है। सामाजिक ज़िम्मेवारी निभा नहीं रहे हैं और ये सबसे बड़ा जो कारण है, वह है एलपीजी, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन का ये असर है। उदारवाद, निजीकरण और जो वैश्वीकरण आया और जो बाहर की जो गाड़ियाँ, जो लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ जो झारखंड में या तो भारत में निवेश कर रही हैं, उन भौतिकवादी ज़िंदगी को जीने के लिए हर आदमी जो है गलत काम के साथ में समर्थन पे उतर आया है। काहे कि अगर एक हिंदू समाज में अगर 4 बेटियाँ हैं, तो उनको दहेज देना है और उसका बाप अगर पियून चपरासी है, तो उतना तो संभव ही नहीं है। ये मजबूरी है एलपीजी, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसका जो है व्यापक असर जो है दिख रहा है इंडिया में। क्योंकि हर आदमी को एक लग्ज़री लाइफ चाहिए, घर चाहिए टाइल्स मार्बल, उसको जंगल ज़मीन से मोह नहीं है। मोह उन्हीं को है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। वह है शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम लोग आम भाषा में आदिवासी कहते हैं, उसको बहुत लगाव है और वह विस्थापित कर रहे हैं बंदूक की नोक पे, है ना? नक्सल बोल के मार रहे हैं, ग्रीन हैंड जैसी योजनाएं चला रहे हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं संविधान को ड्रिल करने का काम हो रहा है। क्या इस आदिवासी समाज के लिए अपनी चीज़ों को बचाने के लिए उनको क्या करना होगा? अगर एक लाइन में कहा जाए तो? मेरा यही मानना है कि आपको संवैधानिक आंदोलन करना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है, और आपको फॉलोअर्स बनना होगा। हर जगह प्रतिनिधित्व करना, अगर आपको लगता है कि हाँ, अब हम सक्षम हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो आप बेशक प्रतिनिधित्व करिए, लेकिन संवैधानिक बातों को आपको बोलना ही पड़ेगा। बिना संविधान के दायरे में रह करके, बिना संवैधानिक बात बोल करके आप बच नहीं सकते हैं। नहीं तो जिस स्थिति में आज एलपीजी आ गई है, वैश्वीकरण आ गया है, उसमें डेफिनिट रूप से समाज के लिए एक अभिशाप है कि झारखंड, ये पूरे देश में जहाँ-जहाँ आदिवासी बैठे हैं अनुसूचित जनजाति, वह सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए, वहाँ खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और देश की इकोनॉमी जो है 60% इकोनॉमी जो है इन्हीं से संचालित होती है और इसी की वजह से जो है हमारे में जो है खतरा मंडरा रहा है और मंडराते रहेगा, जब तक हम अपने संवैधानिक प्रावधानों को धरातल पे नहीं उतार पाएँगे। तो जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वह संवैधानिक जो व्यवस्था है, वह कोलैप्स होने की वजह से हुई है। और आज जो है अधिकारों के साथ सौदा हो रहा है और सौदा होने की वजह से ये सारा चीज़ जो है आज विमर्श खत्म हो रहे हैं और जो भी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, वहाँ बुद्धिजीवियों का एनरोल जो है एकदम नगण्य हो गया है। सामाजिक ज़िम्मेवारी निभा नहीं रहे हैं और ये सबसे बड़ा जो कारण है, वह है एलपीजी, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन का ये असर है। उदारवाद, निजीकरण और जो वैश्वीकरण आया और जो बाहर की जो गाड़ियाँ, जो लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ जो झारखंड में या तो भारत में निवेश कर रही हैं, उन भौतिकवादी ज़िंदगी को जीने के लिए हर आदमी जो है गलत काम के साथ में समर्थन पे उतर आया है